नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने रामायण अवश्य देखी होगी। रामायण के अंदर आपको वह दृश्य याद होगा जब भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ में माता सीता की खोज में सुग्रीव से मिलने जाते हैं। तब हनुमान जी भेष बदलकर पहली बार श्री राम के सामने आते हैं। इस दृश्य के बाद में सभी लोग यह मान बैठते हैं कि भगवान श्री राम का हनुमान जी से वह पहला मिलन है। लेकिन यह बात यहाँ पर गलत है। हनुमान जी से राम जी की भेंट बहुत पहले ही हो चुकी होती है। हनुमान जी राम जी को किस रूप में मिलते हैं, क्या वह घटना होती है, बहुत ही रोचक वर्णन इसका वाल्मीकि रामायण में मिलता है। और उस रोचक वर्णन में सबसे रोचक बात यह होती है कि भगवान भोलेनाथ यानी कि भगवान शंकर स्वयं ही हनुमान जी को नचाते हैं। आइए सुनाते हैं आपको वह रोचक दृश्य। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि जिनके नाम को मैं दिन रात रटता रहता हूँ वे ही मेरे प्रभु, मेरे आराध्य अब अवतार धारण करके इस संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ में अवतार ग्रहण करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब मैं ही भला इससे वंचित क्यों रहूं? मैं भी वहीं पर चलूं और उनकी सेवा करके अपने युगों युगों की लालसा को पूरा करूं। माता सती ने जब ये सुना तो कुछ सोचकर कहा कि भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण तो आपका अनन्य भक्त है। उसने अपने सिरों को काट कर आप ही को तपस्या में अर्पित भी किया है। ऐसी स्थिति में आप उसे मारने में भला कैसे अपने भगवान के कार्य में सहयोग कर सकते हैं? भगवान शंकर ने जब माता सती से यह सुना तो हंसते हुए कहा कि जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं स्वयं 11 स्वरूपों में रहता हूँ और जब रावण ने अपने 10 सिर अर्पित करके मेरी पूजा करी थी तो एक अंश को बिना पूजा किए ही उसने छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा माता अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। दोस्तों, इस प्रकार 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में अवतरित होते हैं। और उधर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ में बचपन की किलकारियां राजा दशरथ नंदन के आंगन में बिखेरने लगते हैं। और जब दशरथ नंदन श्री राम भाइयों सहित पैदल चलते हैं तो फिर भला वे एक जगह रह भी कैसे सकते हैं? ठुमक ठुमक कर जिधर मन आए उधर ही राजमहल के द्वार तक चारों भाई दौड़ लगाने लगते हैं। एक बार की बात है, उमापति भगवान शंकर मदारी का वेश धारण करते हैं और रास्ते में चलते हुए सोती हुई माता अंजना के पास में लेटे छोटे हनुमान को यानी कि बाल हनुमान को अपने साथ में उठा लेते हैं और वहीं से डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ में नाचने वाला वह सुंदर बंदर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ को देखकर मदारी बने भगवान शंकर जोर जोर से डमक डमक डम डमरू बजाने लगते हैं। तब डमरू की आवाज़ सुनकर महल के अंदर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार तक आ जाते हैं। और जो ही बाल श्री राम को सामने भगवान शंकर देखते हैं तभी मदारी वेश में वे और ज़्यादा जोर से डमरू बजाने लगते हैं। और वह बंदर जो उनके साथ में नाच रहा होता है वह छोटे श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लेता है। यह देखकर सारे भाई सहित भगवान श्री राम किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। यह उनकी बाल लीला थी। बाल लीला में जैसे एक छोटा बालक बात बात में हंस देता है, ऐसे ही एक छोटे बंदर को जब हाथ जोड़े प्रभु श्री राम ने देखा तो वह भाइयों समेत किलकारी मारकर हंसने लगे। दोस्तों, यहाँ पर भौतिक अवस्था में तो सबके लिए प्रभु श्री राम छोटे बालक ही थे, परंतु मदारी बने भगवान शंकर मन की दृष्टि से सब कुछ जानते थे और उन्होंने पहली बार अपने आराध्य, अपने मन के स्वामी और अपने सर्वज्ञ प्रभु श्री राम को हंसते हुए देखा था। प्रभु श्री राम का हंसना अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड का खिलखिला उठना, यह दृश्य देखकर तो वह मदारी बने भगवान शंकर जैसे निहाल हो गए और वह जोर जोर से डमरू बजाने लगे। डमरू की आवाज़ के साथ साथ में वह बंदर बने हनुमान भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगे। यह दृश्य देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता आकाश में आ गए, क्योंकि बहुत ही अद्भुत अलौकिक दृश्य था जो इस ब्रह्मांड में न पहले हुआ है न ही बाद में कभी
होने वाला है। और वह दृश्य ये कि नाचने और नचाने वाला दोनों ही भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर एक अंश रूप में, वानर रूप में अपने आराध्य के सामने नाच रहे थे और दूसरे अंश से स्वयं ही मदारी बनकर अपने ही आप को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्यानंदन श्री राम उस नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। अब भगवान की लीला भी देखिए कि शिशु राम मचल उठते हैं, हाथ से ताली बजाते बार बार कहने लगते हैं कि मुझे तो यही बंदर चाहिए, यही वानर चाहिए। वह मदारी तो मन ही मन में यही तो चाहता था। वह तो चाहता था कि भगवान श्री राम के कितना नज़दीक रह सकूं। अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही तो उन्होंने वानर रूप धरा था। तब राजमहल में महाराज दशरथ के पास में पुत्र की कामना की बात पहुंचती है तो राजा दशरथ भला पुत्र की कामना कैसे अधूरी रखते। वह उस मदारी को बंदर सहित अपने राजमहल में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ये छोटा जो वानर तुम्हारे साथ में है, यह मेरे बालक राम को दे दो, वह इससे खेला करेगा। इसके बदले में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ तक कि अगर तुम अयोध्या का राजपाट भी मांगोगे तो वह भी न्यौछावर कर दूंगा। दोस्तों, राजा दशरथ का प्रभु श्री राम के प्रति इतना अभिन्न प्रेम देखकर भगवान शंकर गदगद हो जाते हैं और हाथ जोड़कर वह राजा दशरथ से बस इतना कहते हैं कि मैं जिस काम से आया था मेरा काम तो हो गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर भगवान शंकर वहाँ से चले जाते हैं। परंतु भगवान शंकर का वही दूसरा अद्वैत स्वरूप यानी कि बंदर बने हनुमान राम के पास रह जाते हैं। अब होती है सबसे अनूठी इस ब्रह्मांड की लीला और वह है नाचे भोले नचावे श्री राम। अब तक जैसा कि आपने सुना, मदारी बनकर आए भगवान भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को ही नचा रहे थे, परंतु अब वह चूंकि अपने हनुमान रूप में प्रभु श्री राम के साथ में राजमहल में हैं, यहाँ पर वह स्वयं नाच रहे हैं और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम। बंदर के सुख और आनंद की तो सीमा ही नहीं थी। वह मदारी तो लौटकर अदृश्य हो गया, शायद अपनी समाधि अवस्था में अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए फिर से कैलाश पर्वत पर चले गए। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का सबसे बड़ा अवसर मिल चुका था। अब वे भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका मनोरंजन हो, वही सब करते थे। पूरे दिन भर बाल श्री राम के इर्द गिर्द ठुमकते ठुमकते मचलते मचलते नाचते रहते थे। जब श्री राम थक जाते, विश्राम करते, तो बंदर बने हनुमान उन्हें अपनी गोदी में सिर रखकर सुला लेते। इस प्रकार कई वर्ष दोनों के साथ में ही राजमहल में बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम को वन में ले जाने के लिए आते हैं। तब बाल श्री राम ने बंदर रूपी हनुमान जी को एकांत में ले जाकर कहा कि देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हनुमान हो और तुम भी मुझे जानते हो कि मैं राम हूँ। मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी ही सहायता चाहिए होगी। अतः तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां पर जरूर आऊँगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मित्रता करवा कर वानर भालों के साथ में मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। यह कहकर बाल राम उस छोटे से हनुमान बंदर को महल की खिड़की तक ले जाते हैं और वहां से खुला छोड़ देते हैं, जहां से कुलाचे भरता हुआ वह बंदर रूपी हनुमान आने वाले कालांतर समय में ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुंचते हैं और सुग्रीव से मुलाकात करते हैं। आप सभी ने सुग्रीव के द्वारा हनुमान जी को राम और लक्ष्मण का भेद पाने के लिए भेजे जाने का वृतांत रामायण में देखा है और उसी से आप सभी ये मान बैठे होते हो कि वही राम और हनुमान का प्रथम मिलन है। लेकिन आज की बताई गई इस जानकारी में अब आपको विश्वास हो गया होगा कि राम तो हनुमान के साथ में बचपन से ही हैं। छोटे हनुमान जी अपने आराध्य से दूर तो नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से वह ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाते हैं। दोस्तों, यही तो है राम काज और इसी कार्य में सहायता होने के कारण हनुमान जी हमेशा पूजनीय रहते हैं। हमेशा उनका यही भाव रहता है कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। वही हनुमान जी प्रभु श्री राम के अति प्रिय हैं और राम प्रभु श्री हनुमान जी के आराध्य हैं। परम प्रभु श्री राम जी को नमन करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीमकरोली महाराज जी की आप सभी लोग निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।